अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। अगर आप फॉरेक्स या गोल्ड ट्रेडिंग में परफेक्ट एंट्री, लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढ रहे हो और आप चाहते हो कि बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस जहां एंट्री लेते हैं आप भी वहीं से ट्रेड लो, तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड किया जाता है, ऑर्डर ब्लॉक में परफेक्ट एंट्री कैसे ली जाती है, हर टाइम फ्रेम के हिसाब से एडजस्टमेंट कैसे होती है, फिर वैल्यू गैप एफवीजी क्या होती है, एफवीजी कब इंपोर्टेड होती है और कब इग्नोर करनी चाहिए। इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना क्योंकि हर सेक्शन गोल्डन इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप फॉरेक्स और स्मार्ट मनी कंसेप्ट यानी आईसीटी कंसेप्ट सीखना चाहते हो सिंपल और प्रैक्टिकल वे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और दिल से थैंक यू उन सब लोगों के लिए जिन्होंने चैनल को 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं रियल और होनेस्ट ट्रेडिंग नॉलेज शेयर करता रहूं। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप फॉरेक्स में न्यू हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद बेस्ट ब्रोकर से आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं जिसमें आपको कैशबैक भी मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक असल में वो एरिया होता है जहां बिग प्लेयर्स इंस्टीट्यूशंस अपनी हैवी बाइंग या सेलिंग करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ऑर्डर ब्लॉक इक्वल टू इंस्टीट्यूशनल एंट्री जोन। जब भी मार्केट पहले साइडवेज होती है और फिर एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव देती है तो समझ जाओ कि वहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना होता है और वहीं से दोबारा मार्केट जो है वो ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने के लिए आनी होती है। लेकिन मज़ीद इसको हम आगे चल के क्लियर करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक की शक्ल क्या होती है। इसके बाद नंबर आता है एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। एफवीजी वो गैप होता है जहां मार्केट ने बायर्स और सेलर्स को इक्वल चांस नहीं दिया होता। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जब तीन कैंडल्स के बीच वाली प्राइस मिसिंग हो तो वहाँ फेयर वैल्यू गैप होती है। मोस्टली फेयर वैल्यू गैप स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव के बाद बनती है। मार्केट अक्सर वापस आकर एफवीजी फिल करती है। तो एफवीजी के बाद हम देखते हैं चंद एग्जांपल जिसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहले एक बुलिश सिनेरियो मौजूद है जिसमें हम फाइंड करेंगे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और वैलिड एफवीजी। ठीक है। इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हमें जो है पहले मालूम होना चाहिए कि हमारे पास ट्रेंड कौन सा है। जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करते हैं सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास ट्रेंड कौन सा है। लेट्स सपोज कि अभी हमारे पास बुलिश सिनेरियो है तो हम जो है वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए बुलिश ट्रेंड को फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो है हमारे पास इस तरह मूव बनती है और हमारे पास यहाँ पर जब एक हायर लो बनता है बुलिश ट्रेंड का तब हमारे पास यहाँ से एक इम्पल्स मूव होनी चाहिए। जब इस इम्पल्स मूव का हम हायर लो देखते हैं तो यहाँ इस एरिया पर जो हमारी लास्ट बेरिश कैंडल होगी ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगी। सेकंड सिनेरियो में सेम हमारे पास बुलिश ट्रेंड होना चाहिए लेकिन हमारे पास मार्केट जो है वो साइडवेज भी हो सकती है कुछ इस तरह और यहाँ से अचानक ही मार्केट अपसाइड मूव करती है। जब यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव करती है तो इसमें जो लास्ट बेरिश कैंडल होगी यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगी। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया। अब सेकंड हमारे पास यहाँ पर जो सिनेरियो है इसको हम समझते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पर जो है बुलिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। तब यहाँ से मार्केट ने जो है वो इम्पल्स मूव दी है तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे हमारे पास लास्ट जो बेरिश कैंडल है वो ये कैंडल है। ठीक है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होगी। तो इसको हमने मार्क कैसे करना है, हमने यहाँ पर मौजूद इस कैंडल का लो यानी कि विक का लो, ठीक है, बॉडी का लो नहीं विक का लो जो है हमने इसको मार्क करना है और इसके बाद विक का हाई जो है वो हमने मार्क कर लेना है। इस पूरी बॉडी को जो है हमने मार्क करके रेक्टेंगल के ज़रिए आप मार्क कर लें, जैसे आपको लाइंस के ज़रिए लगता है आप मार्क कर लें। ठीक है, आगे चल के मज़ीद उसको डिस्कस करेंगे। और इसका एक चीज़ आपने और करनी है, इसका 50% भी आपने मार्क करके रख लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे फाइंड करना है। इसको फाइंड करके रख लें। ठीक है, अब अगेन चलते हैं आगे। आगे हमारा सिनेरियो है एफवीजी का। एफवीजी कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास एफवीजी के लिए जो है वो 3 कैंडल्स होना ज़रूरी है। ठीक है, पहली कैंडल्स जो है वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल होगी, सेकंड फेयर वैल्यू कैप वाली और थर्ड जो है हमारे पास एक बुलिश कैंडल। ओके, बेरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है लेकिन यहाँ पर थर्ड कैंडल को जो है हम देखेंगे लाज़मी क्योंकि इसका बहुत अहम रोल है एफवीजी में। क्योंकि इसका लो जितना भी होगा हम इसी के बेसिस पे ही हम अपनी एफवीजी ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले ये एक ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, इसका हाई हमने पहले भी मार्क किया था, अब दोबारा मार्क करते हैं। इसका हाई जितना भी है विक का
और इसके बाद थर्ड नंबर पर जो हमारी कैंडल है इसकी विक जो है हम मार्क करेंगे, ठीक है। अब ये कैंडल की विक यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है, जितनी भी आए। अगर लेट्स सपोज कि यहाँ तक इसकी कैंडल की विक आई होती तो यहाँ इस एरिया से लेकर इस एरिया तक जो है हमारी एफवीजी होती, लेकिन यहाँ पर इसकी जो विक है वो बाकायदा जहाँ तक मैंने ये रेड एरिया ड्रॉ किया हुआ है यहाँ तक है। तो हमारा जो एफवीजी एरिया है यही एरिया है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब सेकंड चीज़, एक और चीज़ क्वेश्चन में आती है, आगे चल के भी मैं बताने वाला था, थोड़ा सा भी समझा देता हूँ कि कुछ लोग जो है इस एरिया को भी एफवीजी समझ लेंगे, फेयर वैल्यू गैप समझ लेंगे कि ये हमारी हाई हो गया और इसके दरमियान जो है ये वाला गैप है, इन तीनों कैनल्स के दरमियान समझ एक ये कैनल, दूसरी ये और थर्ड ये, ठीक है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती है, जब आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है प्राइस की मूव नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर आपको ये जो है वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो यहाँ पर ये एक वैलिड एफवीजी नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखें कि हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये एक एफवीजी एरिया था जो हमने मार्क किया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक इम्पल्स मूव आई तब जाके हमने इसको ड्रॉ किया, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम बैठ के कि यानी कि मार्केट जो है अब वापस यहाँ पर नीचे आएगी, तो यहाँ से हम एंट्री के लिए रेडी हैं। तो मार्केट जब यहाँ पर आएगी तब हम जो है एफवीजी के जब मार्केट अंदर आती है तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड ओपन कर लेंगे और मार्केट को वेट के लिए छोड़ देंगे कि हमारी नेक्स्ट जो भी रेजिस्टेंस बनती हुई, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ तक हम इसको वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखो तो आप यहाँ पर इसका एरिया जो है वो मिटिगेट नहीं हुआ था, तो मार्केट इस एरिया को मिटिगेट करने के लिए आएगी। तो इस तरह हमने जो है ओवरऑल मार्केट को देख के इसमें ट्रेड करनी है। बुलिश सिनेरियो आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं बेरिश में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी वेबसाइट है findforexbroker.com के नाम से। तो यहाँ पर जब आप आएंगे नीचे तो थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है वो मुख्तलिफ ब्रोकर्स के रिव्यूज़ देखने को मिल जाएंगे, और इसके अलावा आप यहाँ पर ब्रोकर्स की स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप मिनिमम डिपॉजिट, कैलकुलेशंस, बोनस फॉर डिपॉजिट और फाउंडेशन रेट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी ब्रोकर सर्च करते हो। लेट्स सपोज मैं एक्सएम सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर एक्सएम लिखता हूँ, तो यहाँ पर उसकी डिटेल सारी शो हो जाएंगी। यहाँ पर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, यहाँ से अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप रिव्यू स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके रिव्यू भी देख सकते हैं। और इससे ऊपर चलें तो यहाँ पर आप पूरे ब्रोकर्स की जो है वो रिव्यू पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर आप फॉरेक्स ऑफर्स यानी आपको कैशबैक या रिबेट चाहिए तो यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। एक्सनेस, जीडीसी एफएक्स, ऑक्टा एफएक्स, एक्सन, मुख्तलिफ ब्रोकर्स के जो है वो रिबेट हम प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद फॉरेक्स टूल में आए तो यहाँ पर आपको सीओटी रिपोर्ट देखने को मिलेगी, पोजीशन साइज कैलकुलेटर, सेंटीमेंट्स, और इसके बाद अगर कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको इंडिया, सिंगापुर, पाकिस्तान, इनमें जो बेस्ट ब्रोकर हैं यहाँ पर आप आके देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमारी लिंक से कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं कैशबैक। तो अपने किसी भी ब्रोकर पर अकाउंट ओपन करने के लिए हमारा लिंक इस्तेमाल करना ना भूलें। और इसके अलावा हम एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको मिल जाएंगे और यूट्यूब चैनल पर भी, और इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमारे पास एक बेरिश सिनेरियो मौजूद है जिसमें हम देखेंगे कि हम एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड कर सकते हैं और एक वैलिड एफवीजी, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास सबसे पहले जो हमें चीज़ मालूम होना चाहिए वो हमारा है ट्रेंड, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड मौजूद है और इसमें एक अचानक ही एक इम्पल्स मूव आती है, तो यहाँ से जब मार्केट वापस इस एरिया तक आती है तो यहाँ पर हम ऑर्डर ब्लॉक ड्रा कर लेंगे, और यहाँ से हमें मालूम होगा कि यहाँ से मार्केट जो है वो हम डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बेरिश साइड में, तब जाके हम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एंट्री फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक साइडवेज मार्केट है और ट्रेंड भी हमारा सेम होगा, ठीक है। तो मार्केट जब भी साइडवेज के बाद दोबारा मार्केट जो है वो नीचे साइड मूव देगी, तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया मौजूद होगा, ठीक है। और इस तरह हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चलते हैं जो हमारी एग्जांपल है इसके ऊपर और समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी कैंडल जो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और एफवीजी। तो ये जैसे कि मैंने ड्रॉ ऑलरेडी कर रखा है एफवीजी को, लेकिन हम ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं तो यहाँ पर जो है ये हमारी जो लास्ट बुलिश कैंडल है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है। इसका हाई और लो दे मार्क कर लेंगे, रेक्टेंगल के साथ मार्क कर लें, जैसे भी आप मार्क कर लें, ठीक है। और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस नीचे आती है और यहाँ से मार्केट जो है वो वापस नीचे जा सकती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सिनेरियो में आते हैं एफवीजी में। तो एफवीजी में जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर 1 कैंडल, नंबर 2
एंड नंबर 3 कैंडल जो है हमारी ये वाली कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कुछ चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पर इसकी विक बहुत ज़्यादा छोटी है, तो हमने इस विक को ही लेना है, बेशक वो बॉडी के बिल्कुल साथ टच हुई हो, ठीक है। इसके लिए मैंने ये आपके लिए स्पेशल एग्जांपल फाइंड किया। लेट्स सपोज कि अगर हमारी विक यहाँ पर भी होती है तो ये एरिया हम मार्क करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी विक यहाँ पर है तो हम इसी एरिया को मार्क करेंगे, ठीक है। और इस एरिया को मार्क करके ये हमारा एक एफवीजी एरिया जो है वो एक कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर वही समझा दूँ मैं मिसाल आपको कि आप इसको ऐसे ना मान लें कि 1 कैंडल, 2 कैंडल और थर्ड कैंडल ये होगी आपकी, और आप इसको लेके और इसको लेके जो है आप अपनी एफवीजी बना के बैठे हो, तो ये काम आपने नहीं करना है, ठीक है। ये एक नॉन वैलिड एफवीजी है, ठीक है। ये एक वैलिड एफवीजी है, ये एक नॉन वैलिड यानी कि गलत तरीकाकार है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, फुल पिक्चर में देखते हैं कि हमने जो आपको सिखाया है वो क्या कैसी मूव बनाई है उसने। अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, जो हमने देखा। इसके बाद ये एक एफवीजी थी, ठीक है, और ये एक नॉन एफवीजी थी, जैसे कि हमने बताया था कि नॉन वैलिड एफवीजी थी। अब मार्केट में एक ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड चल रहा था और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब मार्केट नीचे आई है इम्पल्स मूव के साथ, और यहाँ पर हमने जब इस एरिया को मार्क कर लिया, दोनों को एफवीजी और दूसरे को ऑर्डर ब्लॉक को, तब मार्केट जो है वो इस एरिया में वापस आती है और जस्ट इस एरिया को टच करती है एफवीजी को, और यहाँ से मार्केट में आप देखें कितनी बड़ी मूव हमें मिलती है देखने को, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि आप ऑर्डर ब्लॉक को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या है और कैसे इस पर ट्रेड ले सकते हैं। और सेकंड जो है एफवीजी क्या है, एफवीजी को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, वैलिड एफवीजी कौन सी होगी, नॉन वैलिड एफवीजी कौन सी होगी, ये आपको मैंने बता दिया है। जितना आपको समझाया, आई होप कि आपको समझ आ गया था। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आया तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप पीछे जाएँ, दोबारा वीडियो को वॉच करें। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं मुझसे। हमारा व्हाट्सएप भी आपको नीचे दिया गया है, वहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपनी नोटबुक में जो है ये चीज़ें लिख लें ताकि आपको समझ आती रहें। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हमारे पास एफवीजी कब इम्पोर्टेंट होती है। एफवीजी जब भी ऑर्डर ब्लॉक के साथ होती है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि नॉन वैलिड एफवीजी और वैलिड एफवीजी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एफवीजी वैलिड होती है वो ऑर्डर ब्लॉक के साथ होती है और वही इम्पोर्टेंट एफवीजी होती है, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हमें जो है वो बहुत ही सिंपल समझना होगा। लेट्स सपोज कि हमारा जो है वो प्राइस एक्शन वाले लोगों के लिए, जो पहले ऑलरेडी ट्रेडिंग को जानते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा जल्दी समझ जाएंगे इस चीज़ को। अगर कोई न्यू बंदा है तो वो समझ ले कि हमारे पास ट्रेंड जो है, हमने एक बुलिश ट्रेंड हमारे पास चल रहा है, ठीक है, मार्केट में। और जब ये हमारा एक हाई बनता है तो इसका ब्रेकआउट होता है, ठीक है। ब्रेकआउट होता है तो वो हमारा एक बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक सिंपल, बहुत ही सिंपल में तरीके से मैंने आपको समझा दिया। और सेम एक हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो जब इसका ये वाला एरिया डाउन साइड ब्रेक होती है तो यहाँ पर ये एरिया जो है हमारा बीओएस है। इसके बाद हम इसे भी एक रियल एग्जांपल में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक हाई है, और यहाँ पर जो है मार्केट नीचे आती है, हाई लो बनाती है, और वापस मार्केट जब आगे चलती है, कंटिन्यूशन करती है, तो यहाँ पर जो है प्राइस एक्शन में हमारे पास यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो जाता है। ब्रेकआउट जब होता है तो इसी एरिया को जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी कि एक स्ट्रक्चर है उसका ब्रेक हो गया है, तो सेम वही हमारा जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। अगर आप ऑलरेडी प्राइस एक्शन समझ चुके हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको वो भी समझ आ गया, मैंने समझा दिया है। अगर आप प्राइस एक्शन में हैं तो वो चीज़ भी आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे और आगे देखते हैं हमारे पास सीओसी यानी कि चेंज ऑफ करैक्टर क्या है। चेंज ऑफ करैक्टर में हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो है वो लोअर हाई बनते आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे लोअर हाई, ठीक है। तो इसके बाद मार्केट जो है वो शिफ्ट होती है और यहाँ से मार्केट जो है वो इस लोअर हाई का ब्रेकआउट कर देती है और ऊपर चली जाती है, और इसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग देती है, और इसके बाद मार्केट ऐसे अपना ट्रेंड जो है वो न्यू स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर ये जो हमारा लास्ट लोअर हाई होगा, ये हमारा CHOC यानी कि लास्ट चेंज ऑफ करैक्टर वाली लाइन होगी, और यहाँ से जो है हमारा ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो गया है बेरिश टू बुलिश, ठीक है। अब आगे चल के इसकी भी रियल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है वो एक बुलिश सिनेरियो चल रहा था, और यहाँ पर हमारा जो है एक लोअर हाई था। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर जब है इस कैंडल ने इस एरिया को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर ये वाला एरिया जो है हमारा COC यानी कि चेंज ऑफ करैक्टर बन गया है,
और मार्केट नीचे आती है, वापस इस चेंज ऑफ ट्रैक्टर को टेस्ट करती है और यहाँ से मार्केट जो है वो वापस नीचे मूव करना स्टार्ट कर देती है। आई होप कि यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा वॉच करें। अगर फिर भी समझ नहीं आती दोबारा फिर देखें। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी आपका सवाल हो हम हर वक्त आपके लिए रेडी हैं। और हमारे व्हाट्सएप पर भी आप कॉन्टैक्ट करके जो है वो पूछ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर देखें। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम चार्ट पर इसके कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे एक अच्छी एंट्री फाइंड कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक के ज़रिए। तो यहाँ पर हमारे पास जेबीवाई का H4 का लाइव चार्ट ओपन है, जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे एनालिसिस करेंगे और कैसे एक वैलिड और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे और उसके ज़रिए कैसे एंट्री ले सकते हैं, कैसे उसको रिफाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ देखनी है, यहाँ पर हमने देखना है वो ट्रेंड। तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो जो 21 नवंबर 2025 से जो है हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है H4 में। तो हम यहाँ पर ये श्योर हो गया कि हमारा ट्रेंड जो है वो इस वक्त बुलिश है। ठीक है। इसके बाद हमने जो देखना है मेन चीज़, वो देखना है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे कि हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ करैक्टर है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो है वो यहाँ पर जो है वो BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ से जो है वो हमारा ब्रेकआउट हुआ था। ओके, देन वी हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हेयर। और ठीक है, यहाँ पर भी हमने जो है अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो एंटर कर लिया। और यहाँ पर जो है मैं इसको लिख भी लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है वो मेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ये भी हमारा हो सकता है, लेकिन ये जो है वो थोड़ा-सा जो है वो कमज़ोर है, बिकॉज़ यहाँ पर जो है सबसे मेन यही है और इससे ऊपर जो है वो नॉर्मल से है, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पर इसके नज़दीक जो है हम देखेंगे कि हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक है या यहाँ से मार्केट ने कोई इम्पल्स दी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये एक इम्पल्स है H4 में लगातार, ठीक है? कुछ कैंडल्स गई हैं ऊपर और यहीं पर जो है हम अपना एक ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं। और जब यहाँ पर हम अपना एक ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं, तो यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं, इसका हाई और लो जो है वीक का। ओके, यहाँ पर हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लिया और यहाँ समझ लें कि हमने अभी एंट्री लेनी है। तो एंट्री लेने के लिए 2 चीज़ें होती हैं जिसको लोग फ़ॉलो करते हैं। मे बी आप में से भी कुछ लोग फ़ॉलो करते हों। कुछ लोग यहीं से जो है वो एंटर हो जाते हैं और इनका स्टॉप लॉस जो है वो इसके 50% के नीचे होता है। तो यहाँ पर जो है कुछ लोग स्टॉप लॉस जो है अपना हिट करवा लेते हैं और कुछ लोग जो है वो इसके 50% के नीचे आके जो है अपनी एंट्री लेते हैं और यहाँ इनके पास जो है वो स्टॉप लॉस होता है। ठीक है? तो बेस्ट एंट्री तो यही है, लेकिन लोग यहीं से भी हो जाते हैं, बिकॉज़ मोस्टली केसेज़ में जो है वो ऑर्डर ब्लॉक जस्ट टेस्ट होता है और यहाँ से मार्केट जो है वो वापस चली जाती है। तो इसको मज़ीद क्लियर हम कैसे कर सकते हैं और इस स्टॉप लॉस से कैसे बच सकते हैं? ये स्टॉप लॉस अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि अगर आपने इसी ट्रेड पर अगर एंट्री ली होती, आपने यहाँ पर एंट्री रखी होती अपनी इस एरिया पे, ठीक है? और लेट्स सपोज़ कि आपने यहाँ पर अपनी एंट्री रख दी है, ठीक है? और इसका स्टॉप लॉस जो है आपने इस 50% के नीचे रखा है, तो आपका जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो गया होता अभी-अभी, ठीक है? लेकिन हमने इससे बचना कैसे है? क्योंकि हमारा जो है मोस्टली केसेज़ में जो है वो ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट होके मार्केट अप चली जाती है। तो हम इसको करेंगे मज़ीद रिफ़ाइन, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक को। हम जाएँगे इससे निचले टाइम फ्रेम में और देखेंगे वहाँ पर कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है या नहीं, ठीक है? अब हम आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो ये जो इम्पल्स बनी थी, इस कैंडल से बनी थी और देखें कि मार्केट कितनी अपसाइड गई थी। तो हम इसको जो है मज़ीद रिफ़ाइन इस तरह करेंगे कि हमारे पास लास्ट जो बेरिश कैंडल थी H1 के अकॉर्डिंग, तो हम इसको जो है यहाँ तक एडजस्ट कर लेंगे कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है रियल। ओके, तो अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है रिफ़ाइन हो गया है कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक अब सही जगह पर है H1 के मुताबिक। अब क्या होगा, अब मार्केट जो है ऑलरेडी अपसाइड इतना गई है, तो H4 को भी टेस्ट करेगी ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग और H1 को भी देखेगी। तो यहाँ पर अगर H4 के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड लेनी होती तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। लेकिन यहीं पर अगर आप H1 में आते और ऑर्डर ब्लॉक को आप मज़ीद रिफ़ाइन करते और अपनी एंट्री जो है वो बेस्ट बनाते, तो तब आपने वेट करना था कि मेरी जो एंट्री हो वो H1 के ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग, यहाँ पर मैं इसकी एंट्री रखता हूँ और यहाँ पर इसके 50% के नीचे या फिर इसके नीचे जो है मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो और मैं जो है उसके हायर जो है वो ऑर्डर ब्लॉक जो बनता है, इस तक जो है वो मैं टेक प्रॉफ़िट रखता हूँ और मार्केट को देखता हूँ, क्या मार्केट जो है वो मेरा स्टॉप लॉस सेट करती है या फिर
टेक प्रॉफिट करवाती है। तो आप देखेंगे मार्केट ने वापस उस एरिया तक नहीं आई जब हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन किया है। तो ठीक है, आई होप कि आपको बुलिश सिनेरियो जो है वो फुली समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो इसी एग्जांपल को दोबारा वॉच करें, हमने कैसे इस चीज़ को फाइंड। सबसे पहले हमने जो है वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को फाइंड किया, इसके बाद हमने ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड किया जो कि H4 के मुताबिक था। तो इसके बाद हमने H1 में आके इस एंट्री को जो है हमने रिफाइन करके यहाँ से एंट्री ली, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 50% कम हो गया कि हमारा स्टॉप लॉस अब जो है वो नहीं हो सकता। अगर मार्केट मैनिपुलेट कर जाए तो यहाँ पर हम एक इन्वर्स एंट्री ले सकते हैं जिसे इन्वर्स ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अगर आप उस पर भी कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखें इन्वर्स ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, हम उस पर भी कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो अब हम एक बेरिश सिनेरियो देखेंगे आगे चल के। तो अब हम जो है वो एक बेरिश सेटअप को डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो H4 में जो है इस वक्त एक बेरिश सेटअप बना हुआ था, लेकिन H1 में जो है हमारे पास कंप्लीट जो है वो एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका था, ठीक है। सो इसलिए जो मैं एंट्री जो है वो मैंने डिस्कस किया। और इसके अलावा एक चीज़ और इंटरेस्टेड है, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑर्डर ब्लॉक मौजूद हैं जो कि मैं बारी-बारी आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर जब भी आऊँगा तो मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ऑर्डर ब्लॉक के लिए सबसे पहले जो है COHC यानी कि चेंज ऑफ करैक्टर या फिर BOS देखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं BOS मार्क करता हूँ अपना, यानी कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और इसको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ये मेरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। इसके बाद मैं आता हूँ और यहाँ पर जो है अपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर से जो है ये इम्पल्स मूव स्टार्ट हुई थी, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे डाउन आई थी, तो यहाँ पर जो है इस लास्ट बुलिश कैंडल को जो है मैं अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूँ, ठीक है। और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो गया। इसके बाद मार्केट आप देखेंगे इम्पल्स मूव के बाद वापस जाती है, और लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर या आपने यहाँ पर एंट्री रखी है और इसका स्टॉप लॉस जो है आपने इस ऑर्डर ब्लॉक के पीछे रखा है, क्योंकि मार्केट जो है वो मोस्टली लिक्विडिटी स्वीप करती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप इसके पीछे स्टॉप लॉस रखें। अब यहाँ पर देखें, जैसे ही प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया है तो प्राइस जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, ओके। तो अभी हम चलते हैं वापस, ये सिनेरियो हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम दोबारा वापस चलते हैं, हमारा जो दूसरा सेटअप बना इससे आगे जब हमने ये ट्रेड ले ली तो इसके बाद हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ से फिर अब केन प्राइस जो है वो एक मरतबा दोबारा गिरी है, ठीक है। अब देखें, अब फिर वही एग्जांपल आ गई हमारी 50% वाली। ये चीज़ जो है वो मैं आपके साथ पता क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ज़्यादा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हंट होते हैं, इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो स्टॉप लॉस को बहुत छोटा रखते हैं और इसी 50% के अंदर ही जो है वो अपनी स्टॉप लॉस को रखते हैं और यहीं से जो है वो अपना स्टॉप लॉस हंट करवाते हैं। और सेकंड, यहाँ पर जो है हमें मार्जिन भी कम मिलता है। अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं स्टॉप लॉस से, बेशक आप इसके पीछे भी रख रहे हैं, तो यहाँ पर आपने जब यहाँ पर आना था तब एंटर होना था की जगह पे आप यहाँ पर एंटर हो जाते हैं, तो इस वजह से आपको जो है वो प्रॉफिट जो है, आपका जो प्रॉफिट होता है वो आपको लॉस की शक्ल में देखना पड़ता है, ठीक है। सो बेसिकली हम इसको मज़ीद रिफाइन करेंगे, इस पहले की तरह हम वापस जाएंगे इससे छोटे टाइम फ्रेम में। लेट्स सपोज कि अगर आप H1 के ऑर्डर ब्लॉक में है तो उसको आप 30 मिनट में देखें कि वहाँ पर FVG है, ऑर्डर ब्लॉक है, 50 मिनट में देखें, ठीक है, इस तरह। तो मैं अभी बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक और उसी हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं इससे टाइम छोटा जो है वो बेस्ट रिकमेंडेड है H4 के साथ H1। तो यहाँ पर मैं H1 में जाता हूँ। H1 में जब मैं आता हूँ तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो इम्पल्स मूव आई है वो तो भाई इस कैंडल से आई है, ठीक है, ऐसे। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक तो मोर रिफाइन होगा, तभी जाके हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो सही से बैठेगा ना। तो एंट्री यहाँ से नहीं, हमारी एंट्री बनती है इस कैंडल से, ठीक है, और यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक है रियल वाला। तो इसके बाद अगर मैंने एंट्री लेनी है तो मैं क्या करूँगा जी, मैं एंट्री इस तरह लूँगा कि यहाँ पर जो है मैं एंट्री बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के टेस्ट होने पर लूँगा, और स्टॉप लॉस जो है वो मैं ऑर्डर ब्लॉक के पीछे रखूँगा, ताकि अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है तो कम से कम मेरा स्टॉप लॉस जो है वो बच सके, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो है वो मैं मेरे हिसाब से रखूँगा। सेकंड, फिर इसका जो मैं टेक प्रॉफिट है वो नीचे वाली जो हमारी लो होगा, निचला जो लो होगा मैं वहाँ पर रखूँगा, ठीक है। अब देखें, इससे बेहतर जो है वो मुझे कितनी बड़ी मूव मिली है, यहाँ तक मूव मिली है इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने के बाद।
अगर आप चाहते हैं कि मैं आईसीटी कंसेप्ट पर एक पूरा सीज़न बनाऊँ तो कमेंट में सीज़न लिखें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं लिक्विडिटी स्वीप पर भी एक वीडियो बनाऊँ तो लाज़मी कमेंट करें लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपकी रहती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अगर आप इस वीडियो की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लो तो आप रैंडम ट्रेडिंग से प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ मूव कर सकोगे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट में ये लाज़मी आपने लिखना है कि अगर आपको कोई सीज़न चाहिए, या फिर लेट्स सपोज़ कि आप किसी स्पेशल वीडियो पर वीडियो चाहते हो तो उस वीडियो के टॉपिक का नाम, या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो लाज़मी लिखें। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और याद रखें, रिटेल ट्रेडर्स प्राइस चेज़ करता है, स्मार्ट ट्रेडर प्राइस का वेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ। अल्लाह हाफिज़।